सिद्धि आसम टैरो रीडिंग में आप सभी का वेलकम है और आपको हैप्पी 777 है ना। क्योंकि हमारा जो ये 2025 है, इसकी भी जो लास्ट की हम 2 डिजिट को जो हम मिलाते हैं तो 7 आता है। तो देखिए आज 7th डे ऑफ मंथ है और 7 जुलाई, तो 777 की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और क्योंकि देखिए 777 जब आता है तो जो 7 नंबर है वो हमारे बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे 7 डेज़ में हमारी क्रिएशन हुई, 7 मतलब 7 दिनों में ही हमारे कहते हैं ना क्रिएशन भी हुई, 7 हमारे सूर्य हैं। और हम देखेंगे कि हमारा जो इंद्रधनुष में जो रंग है वो 7 है ना। और 7 में हमारी माँ कालरात्रि हैं, तो माँ की जो 9 दुर्गा शक्तियाँ उनमें माँ कालरात्रि, माँ महाकाली जो है 7 नंबर है ना। और हम भी जो मंत्र चांट करते हैं माँ का तो वही आता है 7 में पवन काल का, केतु 7 नंबर, यानी कि बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी का नंबर, बहुत ज़्यादा आपको कहते हैं ना आपको स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट का नंबर है केतु। यानी कि आज अगर आप इस पोर्टल पर है ना, ये पोर्टल जो है आपके स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी को कैरी कर रहा है, प्योर डिवाइन स्पिरिचुअल जो एनर्जी है उसको, हायर कॉन्शियसनेस को। तो अगर आप इस दिन है ना डिफरेंट पोर्टल्स पे आप डिफरेंट एनर्जी को अगर डील करते हैं तो स्पेसिफिकली जिस पर्टिकुलर पोर्टल पर आप उससे अलाइन होती हुई एनर्जी को आप इन्वोक करेंगे या उसको मैनिफेस्ट करेंगे तो वो आपके जो लाइफ को है एक मैजिकल तरीके से ट्रांसफॉर्म करेगी। तो चलिए हम जो है माँ के उनमें से जो देख लेते हैं आज माँ हमारे लिए क्या ब्लेसिंग्स और क्या हमको गाइडलाइंस देने वाली हैं, जो कुछ भी हमारी लाइफ के लिए नीडी है, ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। तो चलिए फटाफट, और आपके लिए एक छोटा सा गुड न्यूज़ है जो मैं भी शेयर करूँगी बाद में। तो चलिए पहले हम फटाफट माँ से, माँ महाकाली से, देखिए आज शिव भगवान भोले बाबा का भी जो है ख़ास दिन है, ठीक है। तो ओम नमो शक्ति शिवाय से हम शुरू कर लेते हैं, क्योंकि माँ ने अपने कार्ड्स रखवाए हैं तो डेफिनेटली ये माँ को ज़्यादा बेटर पता है। तो बस फटाफट आप भी अपने डिवाइन को, अपने स्पिरिचुअल एंजल्स को, एंजल्स बीइंग्स को, स्पिरिचुअल एंसेस्टर्स को, गुरुओं को, सभी मूक और वफादार साथियों को, 1 सूर्य 9 ग्रह 27 नक्षत्र 9 अंकों को, और जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व को, आप समस्त ब्रह्मांड की दैविक शक्तियों को और अपनी इंट्यूशन पावर को टैप कर लीजिए और प्रार्थना कर लेते हैं हम अपने सभी कहते हैं ना आदम से लेकर आज तक की दैविक शक्तियों को, डिवाइन मदर नेचर को, हीलर्स ऑफ द एजिस को, कि वो हमें हमारे लिए जो आगे की जर्नी हमारी देखिए होने वाली है उसमें हमारे को ब्लेस करें और हमें अपने कहते हैं ना आगे के लिए विजडम को, हमें जो है डिवाइन की विजडम का रिसीवर बनाएं, है ना। क्योंकि जब हम रिसीवर बनेंगे तभी हम आगे हर चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए याद कर लेते हैं। ओम काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते। हे माँ महाकाली, हे माँ जगदम्बा, जो सोल फैमिली आपने मुझे दी है, ठीक है, आप बताइए उनके लिए आपकी इस समय करंट में क्या उनकी एनर्जी है। ओम नमो शक्ति शिवाय, ओम नमो शक्ति शिवाय। देखिए सावन मास भी आने वाला है तो बस रेडी रहिए। सावन की बेहद खूबसूरत और कहते हैं ना शिवा शक्ति के लिए, हम सभी जानते हैं ये सावन मास क्यों मनाया जाता है। तो बस उनकी माँ शिवा भगवान और माँ पार्वती की ब्यूटीफुल एनर्जीज़ को आप रिसीव कर पाएँ। थैंक यू सो मच। यस माँ, वाह, दक्षिणा काली माँ। देखिए आज कितना ब्यूटीफुल जो है माँ का, देखिए ब्लेसिंग्स के लिए ही आई हैं माँ। और माँ का जो है दक्षिणा काली माँ है और इनका नंबर भी 7 है। तो देखिए कितना ब्यूटीफुल माँ ने आपको, कहते हैं ना 777 तो चल रही है, एक और आपके 7, यानी कि 7 आप समझ सकते हैं कि अगर हम इनको कहते हैं ना 7 को हम 4 टाइम्स अगर प्लस करते हैं तो हमारे पास जो है इसका जो नंबर हमारे पास आता है वो कहते हैं ना 10 आ जाता है, क्योंकि हम उसको जब ऐड करते हैं
है ना। तो आप ये देखिए कि और अब जब उस 10 को हम उस नंबर में लेके चलते हैं तो वो हमारा न्यू बिगनिंग का नंबर भी है ना। क्योंकि वो हमारा जब हम अलाइन करते हैं तो वो हमारे को नंबर 1 की एनर्जी को हमारे सामने, है ना, 10 नंबर की एनर्जी। तो देखिए कितना ब्यूटीफुल जो है माँ ने आपको ब्लेसिंग्स दी हैं, और माँ दक्षिणेश्वरा काली माँ जो हैं आपको किस चीज़ की एश्योरेंस दे रही हैं। देखिए इस समय हमारा सोल अवेकनिंग का और हमारा कहते हैं ना गिफ्ट जो है उसका रिसीविंग पीरियड जो है बहुत ही मतलब ये स्टार्ट हो चुका है। कल का आपने शॉर्ट भी देखा होगा। तो देखिए जो 777 पोर्टल का ही था, जो माँ ने ही अपनी आप ही ये देखिए उस चीज़ को इनर वॉइस में मेरे को बोला था। आपने देखा भी होगा कि उसकी जो जिस्त क्या थी कि वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो 7 नंबर है वो माँ स्वयं दक्षिणेश्वरा काली माँ, यानी कि आपको वो सारे डर, वो फियर जो कहीं डीप कोर आपके हर्ट में बैठे हुए हैं, है ना, वो आपके माइंड में है, कहीं डीप कोर है, कहीं हर्ट में है, और जिससे कि आप अपने सोल के लिए, अपने वर्क के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए वो जो आपको स्ट्रेंथ है, तो माँ आपके किसी भी तरह का डर, फियर आपके अंदर जो है, या कोई भी आपको एट लाइफ में आपके क्योस आपको दिख रहा है ना, आपको चाहे रिलेशनशिप है, चाहे मैटरलिस्टिक है, चाहे आपका वर्क प्लेस है, हो सकता है कि जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, या सोल मिशन के लिए, या आप आगे बढ़ने के लिए जो आपने अभी तक स्ट्रेटेजी को बनाया है, या आपको सिचुएशन आपको ऐसा लग रहा है कि यार कैसे होगा, किस तरीके से होगा, या जो लोग अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में देख रहे हैं। देखिए माँ काली तो सारे लाइफ के एस्पेक्ट्स के लिए ही आती हैं, है ना। तो माँ आपको बता रही हैं कि भाई जब माँ आपके जीवन में आ गई हैं, तो देखिए जब माँ आपके जीवन में आ गई हैं, है ना, तो वो आपके लिए क्या है, दक्षिणा, मतलब आपके लिए कहते हैं ना आप किसी को दक्षिणा गिफ्ट दे रहे हैं। तो अब माँ जब आपके जीवन में आई है, जैसे ही था स्टार्टिंग में कि माँ आपको ब्लूम करेंगी, है ना। तो आपने देखा है कि जब माँ आ जाती हैं तो वो क्या करती हैं कि माँ एक आपके लाइफ में आपको एक डार्कनेस के फेस से निकालती हैं। और कभी कभी क्या होता है कि सिचुएशन कितनी भी कहते हैं ना काली अंधियारी रात क्यों ना हो, है ना, तो माँ आपको एश्योरेंस दे रही है कि आपको इस समय आपके लाइफ में आपको कैसी भी स्टक पोजीशन, कैसी भी किसी भी फील्ड में आपको ये फील हो रहा है कि यार बस अब मैं कैसे निकलूँगा मेरे सराउंडिंग में, यानी कि इवन कार्मिक लोग, तो आप उनसे तो बाहर निकलने की कोशिश ही करें, या जो लोग आपके साथ आपके बिल्कुल हैंड टू हैंड चल रहे हैं वो भी आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं कैसे निकल पाऊँगा, है ना, सिचुएशंस। क्योंकि इस समय हमारा बिल्कुल कहते हैं कि जस्टिस की भी एनर्जी चलेगी। तो माँ आपको बता रही है कि आपके जीवन में से वो सारी डार्कनेस, वो सारी फेयरनेस, जो फेयर आपके दिमाग में जो डर अंदर बैठा हुआ है किसी भी चीज़ को लेके, माँ उस सब को हटा देंगी। आपको जस्ट बिलीव करना है क्योंकि माँ जानती हैं। तो अगर माँ एक तरफ रात्रि देवी की तरह आती हैं तो हमको वो ये बता रही हैं कि ये समय तुम्हारी सोल की रेस्टिंग का है, आप रेस्ट करो, आप परेशान मत हो। अगर कोई चीज़ नहीं हो रही है कोई बात नहीं है, आप बस ये विश्वास रखो कि ये चीज़ें निकल जाएंगी। और मेरा बहुत ही ब्यूटीफुल फीचर है, जैसा आपको सोच के डर लग रहा होगा या किसी चीज़ को आपको बार बार मे बी वो आउटर इम्पोज हो रही हैं चीज़ें, या आपको आपके आसपास के लोग इम्पोज कर रहे हैं आपके ऊपर, यानी कि आपको कोई प्रेशर दे रहे हैं, या किसी भी तरह की आपको चीज़ें आपको जो दिखाई जा रही हैं, है ना, बाहरी देखिए हो जाता है कि बहुत सारी इस समय हमें पता ही है सब ब्लैक मैजिक, तो कैसा भी मैजिक हो जाए, जब माँ काली आ जाती है ना तो स्वयं एक कहते हैं ना सूर्य हैं, है ना, सूर्यकूट निवासिनी है, खुद वो सूर्य हैं हमारा, कहते हैं ना उनसे सब कुछ प्रकाशित है। ठीक है, वो करोड़ों सूर्यों का प्रकाश उनके अंदर जो कहते हैं सारा वो उसको करती हैं। तो कहते हैं कि वो जीवनदायिनी है। तो बस जब कितना भी घोर अंधेरा जैसी लाइफ की सिचुएशन आप गुजर रहे हो, आपके साथ है इस समय, तो दक्षिणेश्वरा काली माँ आपको कह रही हैं कि एश्योर कर रही हैं कि वो आपको या इससे निकाल के ले जाएंगी। आप इस समय रेस्ट कीजिए, आप जितना रेस्ट कर सकते हैं आप अपनी सोल को रेस्ट दीजिए। आप जो है, क्योंकि देखिए जब हम अपने रेस्ट करते हैं, है ना, तो हमारी सोल भी जब हम क्या होता है कि खुद ब खुद ही वो अपनी हीलिंग की ओर मूव करती है ना। हम सब जानते हैं कि जब हम सोते हैं तो सोने में हमारा भी जो बॉडी का सिस्टम है अंदर से वो
जो होता है, कहते हैं ना टूट फूट, अंदर मरम्मत होता रहता है। हम सब, आप भी सब जानते होंगे कि हमारी बॉडी में एक जो है जो कहते हैं ना खुद बे खुद नेचुरल प्रोसेस है सारी बॉडी के अंदर से कि उनको ठीक करने का, खुद बे खुद जो टिश्यू जो वो सारी चीज़ें किसी भी वजह से होता है। तो अभी आपका जो समय है, अगर आपको सिचुएशन है तो आप जो है रेस्ट कीजिए, ठीक है। अभी जैसे पहले भी अभी रीडिंग में यही चीज़ आई है कि भी आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा तो आप सुनिए, भजन सुनिए, मेडिटेशन सुनिए, जो अच्छा लगता है आप कीजिए और माँ काली पर विश्वास कीजिए कि वो आपको आपकी लाइफ में वो सब चीज़ें बहुत ही ब्यूटीफुल ईजी कर देंगी। वो आपकी सोल को इस समय जो है जिस चीज़ की नीड है वो आपको प्रोवाइड की जा रही है और आपको जो है माँ काली पर विश्वास रखना है। ये इस तरह से विश्वास रखना है कि देखिए जब हमारे जीवन में सब कुछ क्योस से निकल करके, तो क्योस से जब निकलेंगे हम, तो जब हम एक दोबारा से एक कहते हैं ना हमारा रिसरेक्शन है, हमारा दोबारा से रीबॉर्न इन स्पिरिट हो रहा है। एक्चुअली अभी रीबॉर्न इन स्पिरिट का प्रोसेस है। तो जब हम रीबॉर्न इन स्पिरिट होते हैं तो कहते हैं ना कि एक धरती है, अब हमको उसमें फसल लगानी है। तो अब पहली फसल हमारी कैसी भी हो, जब नेक्स्ट टाइम आता है नया एक साइकिल आता है तो उसको क्या किया जाता है। ऐसा नहीं होता ना कि हम उसी धरती में जो हमने पहले फसल काटी हुई है उसी में हम नए बीज डालते, नहीं। उस बीज को सही समय पे आने पे जो है दोबारा से उस धरती को जो है खोदा जाता है और बीज को इतना सॉफ्ट किया जाता है कि वो जो बीज है उस धरती पे आराम से ना तो उड़ जाए और ना ही कठोर हो जाए, जो हमारे क्योस की वजह से ऐसी चीज़ें हो गई हैं। तो अब जो हमारा रिसरेक्शन है, जो आपकी न्यू स्पिरिट है, यू रिबॉर्न इन स्पिरिट है, तो उसमें जो आपकी लाइफ का जो पौधा जो माँ बीज डाल रही हैं, जो ये बीज उगेगा, तो क्या होगा कि माँ कह रही हैं कि इस समय, और ये भी नहीं होता कि जब हम धरती के अंदर बीज डाल देते हैं तो हम वेट करते हैं, है ना। ऐसा भी नहीं होता ना कि हम तुरंत जाकर के उसको खूब सारा पानी डाल देते हैं, नहीं। हम उसको इतना ही वाटर डाला जाता है जितने कि उसमें नमी बनी रहे, तो बस। तो और वो जो पौधा होता है, वो जो बीज होता है ना, तो वो ज़मीन में कैसा हमें लगता है कि रेस्ट कर रहा है। एक्चुअली वो रेस्ट नहीं कर रहा होता, वो ग्रोइंग का, कहते हैं ना धरती से बाहर निकलने का उसका प्रोसेस चल रहा होता है। सेम उसी तरीके का जो हम ईश्वर के, माँ भगवती के एक कहते हैं ना, उन्हीं का हम एक लाइफ प्लांट है। तो हमारे जो रिसेक्शन का जो सीड है, एक सोल जो है, वो अभी किस मोड में है कि वो जब फिर एक ब्लूमिनेस में आएगी तो वो अभी उस रेस्ट मोड में है। तो वो ऐसा नहीं है कि जो भी आपके जीवन में गिफ्ट्स हैं, जो भी माने फ्यूचर आपके लिए रखा है, आपके ईश्वर ने रखा है, गुरुओं ने रखा है, तो वो डेफिनेटली है कि वो जो आपके लिए पौधा है वो सामने आएगा, वो फ्रूटफुल होके आएगा, है ना। तो बस क्योंकि जो माँ है, माँ हमको कहते हैं ना, माँ काली जब आ जाते हैं तो वो हमको ब्लेसिंग के रिसीवर बनाते हैं। पहले ये कि हमको ब्लेसिंग का रिसीवर बनाए। माँ दक्षिणेश्वरा काली माँ जो है तो वो हमको हील करेंगी, हमें ट्रॉमा से, हमारे किसी भी तरह का जो डर हमारे माइंड में, हमारे हार्ट में, हमारे सोल में हम कैरी कर रहे हैं, है ना। तो वो हमारा जो फियर है वो माँ जो है उसको रिलीज़ करेंगी आपको, बिल्कुल। और आपको आपकी जो कहते हैं ना माइंड, मन रूप जो धरती है उसको वो ब्लूम करने के, जो कहते हैं ना कि वो आपके अंदर जो एक न्यू लाइफ का जो एक पौधा है वो अच्छे से फलीभूत हो, तो आपका फ्यूचर, आपका कहते हैं ना एक ब्यूटीफुल फ्यूचर के लिए माँ आपको ब्लेसिंग दे रही है। और ब्लेसिंग भी देंगी, साथ साथ आपको उसकी ब्लेसिंग का रिसीवर भी बनाएंगी। क्योंकि देखिए जो माँ है ना, माँ अच्छे से जानती है कि हमको कब और कहाँ और कैसे अपने बच्चों को क्या देना है ना, एट द डिवाइन टाइमिंग, ठीक है। तो ये डिवाइन टाइमिंग जो भी माँ के कहते हैं ना अपने सोल मिशन के लिए भी बहुत ज़रूरी इस समय चल रहा है। तो जो भी आपकी लाइफ का एस्पेक्ट है तो माँ जो है आपको आपके डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। इसलिए दक्षिणेश्वरा काली माँ कह रही है कि आपकी लाइफ में कैसा भी क्योस है, मगर आपको, है ना, आपको भरोसा रखना है, विश्वास रखना है कि माँ हमको निकाल के ले जाएंगे। मेरे डिवाइन मुझे, मेरे सदगुरु, जो भी सिचुएशन है आप निकल जाएंगे, ठीक है।
तो इससे पहले एक छोटा सा जो है मैं एक माँ को इन्वोक करने वाला लास्ट में बताऊंगी, क्योंकि माँ ने एम्पावरमेंट के लिए भी कार्ड रखवाया है, तो डेफिनेटली तो फिर तो माँ की ग्लोरी के लिए है ना। तो चलिए माँ बताइए एम्पावरमेंट का, क्योंकि देखिए ये एम्पावरमेंट है तो माँ इसमें हमको कुछ गाइडलाइंस भी बताएंगे। अब देखो हमारा फरी बेबी जो है ना जय माता दी कर रहा है, ठीक है। एक्चुअली हमारा जो है ऊपर कुछ वाइट वॉश का भी जो चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो फरी बेबी जो है कि जब कोई भी चीज़ होती है तो उसका जय माता दी चलता रहता है। और नवरात्रों की सच में माँ की बहुत ब्लेसिंग्स हैं, आप सब लोगों ने रिसीव की होंगी। और माँ की जो ये ब्लेसिंग्स है, माँ हमें किस फ्रूटफुल के लिए बनाती हैं कि ये ब्लेसिंग्स हम खुद के लिए तो हम हमारे लिए आएंगी भी, लेकिन हम जो है एंटायर क्रिएशन को भी जो है ये ब्लेसिंग जो है हम उनको भी अपने साथ कहते हैं ना शेयर करेंगे, उनके साथ भी हमारी शेयरिंग रहेगी। यस माँ। थ्रोन, वेरी गुड, थैंक यू माँ। थ्रोन, देखिए इसमें देखा होगा कि किस तरीके से जो है आपके लिए जो है एक थ्रोन, आप थ्रोन पे बैठे हुए हैं ना। यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर डेस्टिनी। आप समझ रहे हैं। देखिए मैं आपको बता देती हूँ, ये एम्पावरमेंट का कार्ड है, मुझे इसलिए हो गया, ये मुझे अपने लिए भी है। देखिए मैंने कहा ना कि मैं ऐसी सिचुएशंस में जब कई बार निकलती हूँ, मेरी भी लाइफ में वो सिचुएशन चल रही होती है, लेकिन जब मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहाँ स्टक हो गई, क्या हो गया है ना, और मैं बहुत कुछ करने की सोच रही हूँ लेकिन नहीं हो रहा है, तो माँ मुझे कहते हैं ना और कुछ कराए ना कराए, फिर जब रीडिंग के लिए बिठाती हैं तो सही में मैं भी ब्लेस हो जाती हूँ। तो देखिए जब मेरे अंदर, आपके अंदर है ना, हम एक कनेक्टेड हैं, हम एक सोल फैमिली हैं, तो देखिए जब हम कनेक्शन में हो जाते हैं ना, क्योंकि देखिए कनेक्शन में तो ऑलरेडी हम सब एक दूसरे के साथ यूनिवर्स में हैं, है ना, विद एक क्राइस्ट का बॉडी पार्ट है, हम एज ए यूनिवर्सल क्राइस्ट का एक बॉडी पार्ट है। बट जब कहते हैं ना कि जब हमें गॉड ने हमको एक दूसरे के साथ जोड़ा हुआ है कि भी आपके पर्टिकुलर है कि आपका एक कहते हैं ना एक सोल फैमिली दे दी गई है, तो उस वक्त में जो भी चीज़ें होती हैं वो जो है एक दूसरे को जितना जितना आप कहते हैं ना आपकी कॉन्शियसनेस क्लियरिटी की ओर जाएगी, प्योरिटी की ओर जाती जाएगी, उतना जल्दी जल्दी आप जो है दूसरों की एनर्जीज भी रिसीव कर लेंगे, यानी कि आप ब्लेसिंग भी रिसीव करेंगे और दूसरी चीज़ भी। तो इसलिए गॉड कह रहे हैं कि आप जो भी मैनिफेस्ट आपने किया है, तो बस आपको ये ध्यान रखना है, ये विश्वास रखना है कि आप जो है ना आप अपने डेस्टिनी के कंट्रोल में हैं, यानी कि जो डेस्टिनी आपकी गॉड ने लिखी है, आप एज ए चूजन वन, तो आप बिल्कुल आपको ये विश्वास रखना है कि सिचुएशन कैसी भी हो सकता है, आपको ये लग रहा हो कि मैं सही भी चल रहा हूँ, सही चीज़ें हो रही हैं, मेरे सराउंडिंग में सही हो रहा है, तो आपको बिलीव रखना है कि जो कुछ भी आपकी लाइफ में क्यों जैसी सिचुएशन अगर आपको लग भी रही है तो वो आपके बेनिफिट के लिए है और बेनिफिशियल के लिए है। और आपको ये गॉड माँ जो है जगदम्बे माँ कहते हैं ना, पूरा वैसे देखा जाए तो गुप्त नवरात्रि इस बार बहुत ही ब्लिसफुल और ब्लेसिंग के लिए, और सच में मैं तो अपने हर डे में, हर लाइफ में जो है ना एक ब्लिस और बहुत ही हैप्पीनेस, चाहे सिचुएशन कैसी है सेम, बट मुझे माँ जो है वहाँ से निकाल के लेके जा रही है। चाहे वो मैं आपको क्लियरली बताऊं, चाहे वो ब्लैक मैजिक की सिचुएशन है, चाहे मेरे इमोशंस की सिचुएशन है, चाहे मेरे इनर चाइल्ड की सिचुएशन है, और सेम आपके लिए भी मैं बता रही हूँ कि आप माँ पे बिलीव कीजिए कि माँ आपको निकाल के ले जाएंगी और आप डेस्टिनी की कंट्रोल में, आप कहीं भी इधर उधर नहीं हो, चाहे आपको कुछ भी लग रहा है, और सब कुछ डेस्टिन है, आपका डेस्टिन है, ईश्वर की योजना आपके जीवन में काम कर रही है। तो आप ट्रस्ट कीजिए अपने डिवाइन टाइमिंग में। और आप जिस तरह कहते हैं ना, देखिए एक जब शाम होती है तो शाम ढलती है, तो आपने देखा होगा जो सूरज होता है वो बहुत एकदम डार्क ऑरेंज कलर का, फायरी कलर का हो जाता है ना, है ना, हो जाता है। अब वो क्यों होता है, वो शाम हमारे जीवन में क्यों आती है, ताकि हम जो पूरे दिन में थके हुए हैं, टायर्ड हैं, चाहे हमारे जीवन की भागदौड़ है, हमारे बिजनेस की भागदौड़ है, घर की भागदौड़ है, सोच है, परिस्थितियाँ, देखिए सबके आपकी लाइफ में डेफिनेटली हम किस सबकी लाइफ में दिन में, चाहे कोई वर्क करते हैं, स्टडी करते हैं, चाहे कोई सोल मिशन पे होते हैं, वो कुछ ना कुछ लाइफ के जो चैलेंजेस आते हैं, है ना,
वो हमको एक्चुअली वो बनाने के लिए आ रहे होते हैं जो हम हैं, जो जिसके लिए हम गॉड ने हमको चुना हुआ है, जिसके लिए हम डेस्टाइन है, डेस्टिनी ने हमको चुना हुआ है ना। तो बस हमको फेथ रखना है कि वो जो फायरी वाला सनसेट है, शाम वाला, वो किस लिए है कि हम जो रात हम एक रेस्ट दें, है ना, हम रेस्ट दें और हम फिर एक नवीन जो एक हमारा भोर होगा, नवीन ऊर्जा के साथ हम अपने नए लाइफ के जो कहते हैं ना न्यू लाइफ के उसमें फेज में एंटर करेंगे, जहाँ हमारे लिए ब्लेसिंग्स है, जहाँ हमारे लिए कोई भी चीज़ फिर जो है ना तो हमको डराएगी और हमारा फ्यूचर सेफ और ब्लेस है ना। तो हमको ये माँ श्योर कर रही हैं कि भाई आप जो है एक थ्रोन में बैठे हैं। तो थ्रोन में कौन बैठा होता है बताइए? एक थ्रोन का मतलब समझते हैं, आपका एक सिंहासन है ना। और सिंहासन किसको मिलता है? जो वर्दी होते हैं, जो गॉड की नज़र में वर्दी होते हैं। देखिए, गॉड से सिंहासन मिलना इट्स नॉट अ इजी, है ना, क्योंकि गॉड का जो सिंहासन है आप ज़बरदस्ती नहीं ले सकते हो। गॉड जिसको अपने सिंहासन पे कहते हैं ना बिठाते हैं, जिसको वो उनके वर्दी होते हैं और उन्होंने अपने जीवन का, देखिए हम तो इसी लाइफ की बात जानती हूँ मैं, लेकिन पास्ट की लाइफ में भी आप सब लोग जो है ना अपने ईस्ट के प्रति, गॉड के प्रति, उस अलमाइटी पावर के प्रति आप बहुत फेथफुल रहते आए हैं। आपने बहुत पेशेंस रखा है, ठीक है, चाहे स्थितियाँ कुछ भी हों। और आप किसी भी जर्नी को, है ना, ट्विन फ्लेम में हैं, लाइट वर्कर हैं, मोटिवेशनल हैं, स्टूडेंट्स हैं, हाउस वाइफ हैं, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो बाहरी किसी भी उसको नहीं मैटर करती, वो आपके एनर्जी लेवल को मैटर करती है। बाहर आप किसी भी फील्ड में आप जो है कोई भी वर्क प्लेस में काम कर रहे हैं, आपकी बाहर की पोजीशन कुछ भी हो, बट जो आपका सोल का ऑरा का एनर्जी लेवल है उस पर हमारी सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो बस आप देखिए, माँ आपको एश्योर कर दिया है और आप थ्रोन में हैं, आप विक्टोरियस हैं। और आप देखिए किस तरीके से आपने देखा है कि सारी सिचुएशन हम इसमें देख रहे होंगे कि माँ की तरह, जैसे कहते हैं ना, एक इमोशन कप भरा हुआ है, यानी कि आपकी हर सिचुएशन आपके कंट्रोल में है। तो माँ कहती है ना कि द शो मस्ट गो ऑन। तो बस आपने भी ये बिलीव रखना है कि द शो मस्ट गो ऑन, शो चलता रहना चाहिए, यानी कि हमको ट्रस्ट करके अपने डिवाइन पर, अपने डिवाइन टाइमिंग में आगे बढ़ते रहना है। और हमको बिलीव रखना है कि जो हमने मैनिफेस्ट किया है, जो हमारे डेस्टिन है, वो हमको मिलके ही रहेगा, ठीक है। और आपने देखा है किस तरीके से ब्लूमिनेस है, फ्लावर्स हैं, कितना ब्यूटीफुल है, पैशनेट एनर्जी है। और कहते हैं ना एकदम आप बिल्कुल, हम एक कहते हैं ना एकदम फोकस होके, शांत होके, कितने आपके अंदर वो पीस, वो कंटेनमेंट जो है माँ की ग्रेस से आपके जीवन में आपको मिलेगा। यस 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 यस। एक्लिप्स, देखिए एक्लिप्स हमको पता है आप सबको पता है कि एक्लिप्स सॉरी क्या है? द शेडोज रिवेल योर इनर स्ट्रेंथ। वाओ, एक्लिप्स, मून में ग्रहण लग गया है ना, एक्लिप्स होना, कि भाई जैसे हम सूर्य ग्रहण में देखते हैं या चंद्र ग्रहण हम देखते हैं, तो चंद्र ग्रहण में क्या चीज़ हो जाती है ना, चंद्र ग्रहण होता है तो वो एक्चुअली कुछ तो नहीं होता ना, वो कुछ समय के लिए जो चांद होता है या सूरज होता है, उसकी जो रोशनी है वो कैसे लगती है कि हमको लगता है कि वो छुप गई है या डिम हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो एक्लिप्स होता है और वो थोड़े समय के लिए हट जाता है। तो सेम आपको क्या करना है कि जो ये शैडो साइड है, जो आपको ऐसे इस समय आप फील करोगे करंट में कि मेरे लाइफ में ये एक्लिप्स जैसी चीज़ें ये क्यों हो रही हैं, तो ये क्यों हो रही हैं, ये आपके अंदर की उस ब्यूटी को, उस लाइट को, उस प्योर लाइट को, है ना, जो आपके अंदर एक कहते हैं ना, आपके अंदर वो शैडो जो है, वो आपकी जो क्या होता है कि देखिए जब हमारे अंदर फियर लाइफ के हमारे अंदर कहीं डीप कोर में बैठे होते हैं या हम अपने को बहुत वीक समझ रहे होते हैं, तो जो हमारे अंदर की ट्रू पोटेंशियलिटी है ना, जो हमारी ट्रू स्ट्रेंथ है, पावर है, वो बाहर जो है ब्लूम नहीं हो पाती, है ना।
चाहे देखिए हमारे अंदर अनकंडीशनल लव है, हमारे अंदर कहते हैं हैप्पीनेस है, जॉय है, तो वो क्या है, वो हमारे ट्रू नेचर है हमारी सोल का, है ना। बट वो जब हमारा अब वो जो शैडो एक्लिप्स वाली सिचुएशंस आती हैं, तो वो हमको जब हम स्ट्रांग बने रहते हैं, हम अपने डिवाइन पे, अपने ईश्वर पे ट्रस्ट करते हैं, तो क्या होता है कि वो सारी जो हमारा सिचुएशन है वो हमारे जीवन से हमको क्या करके जाती है। देखिए जब आप इतनी जर्नी में यहाँ तक आए हैं, तो अगर आप थोड़ा सा भी पास में देखेंगे, जैसा मैं भी अपनी जर्नी में देखती हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई हूँ, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो स्ट्रांग हम बाहर से दिख रहे होते हैं ना, वैसा नहीं होता। बाहर से तो हम दिखते हैं कि हम बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, हमको किसी की परवाह नहीं है, हम सब कुछ कर लेंगे, हम ये भी कर लेंगे, हम वो भी कर लेंगे, हम देख लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। या हम हंस रहे होते हैं, अंदर हमारे इतना कहते हैं ना दुख होता है, सौरो होता है, लेकिन हम हैप्पीनेस होते हैं, हम किसी को अपना दुख नहीं बताते, है ना। लेकिन डीप कहीं वो दुख, वो कहते हैं ना वो पीड़ा, बिट्रायल की पीड़ा, है ना, हमारे इमोशनों से कहते हैं ना हमारे खिलवाड़ करने की पीड़ा, हमारा जो हार्डवर्क होता है उसकी पीड़ा, जो हमसे हमारा छीन लिया जाता है उसका दर्द। क्योंकि मैं खुद एक कहते हैं ना सोल मिशन के लिए डेस्टिन हूँ, चूजन वन हूँ, ठीक है। तो मैं समझ सकती हूँ, बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, गॉड की ग्रेस से, माँ भवानी की ग्रेस से, देखिए, है ना। इसलिए आपने देखा होगा कि कभी भी कोई चीज़ होती है, तो मैं जब कोई कमेंट्स ऐसा देखती हूँ, तो मैं उनको मैसेज देती हूँ, जब आपको सरेंडर करती हूँ, और मैं यही कहती हूँ कि आप माँ पे भरोसा रखिए। तो जब मैं बैक साइड पे देखती हूँ और अभी देखती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि नहीं, मेरी स्ट्रेंथ तो ऐसा थी नहीं, मैं अंदर से लाइफ के लॉस की वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, आप भी हो गए होंगे, तो बस। लेकिन अभी आपको वो जो स्ट्रेंथ है आपकी कब बाहर आती है, वो स्ट्रेंथ आपकी जब भी बाहर आती है जब आप एक ऐसे एक्लिप्स मोड में आते हैं। क्योंकि आपका जो शैडो साइड है वो माँ आके हील करती हैं, उसे क्लीन करती हैं, उसको आपको एक नवीन रोशनी की तरफ लेके जाती हैं, आपको अपने डिवाइन मिशन की तरफ लेके जाती हैं, है ना। तो जब तक आपका इनर शैडो साइड जो है वो हील नहीं होगा, वो क्लियर नहीं होगा, आपको वो जो कहते हैं ना पूर्ण चांद की रोशनी, पूर्ण सूर्य का प्रकाश, आप उसको कैसे रिसीव कर पाएंगे। तो बस हमको ट्रस्ट करना है ना। तो माँ ने इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी से आपको दिया है कि देखिए थ्रोन दे दिया है कि आप डेस्टिनी है, आपको घबराना नहीं है, और ये भी बता दिया है कि एक्लिप्स जैसी सिचुएशन आपके जीवन में क्यों आ रही है, कि ऐसी एक्लिप्स जैसी सिचुएशन है, मगर वो आपकी जो अंदर की स्ट्रेंथ है उसको बाहर लाएगी, है ना। देखिए आपने पेशेंस रखा होगा, आपने अनकंडीशनल लव होगा वो आपका बढ़ गया होगा, है ना। आपको फॉरगिवनेस बढ़ गई होगी। आपने देखा होगा कि आपने जो ये लाइफ का जो आपने ये फेस आप अभी यहाँ प्रेजेंट से आए हो, उसने आपको स्पिरिचुअली बहुत मजबूत करा होगा, आपको एक फेथ की एनर्जी आपकी बढ़ी होगी। देखिए अप डाउन थोड़ा तो चलेगा, चलता भी है, लेकिन अगर पास से आप देखेंगे और अभी प्रेजेंट की सिचुएशन में देखेंगे, तो डेफिनेटली है कि आप एक न्यू वर्जन में, और हम तो क्रिएट होते ही रहते हैं, है ना। हम भी जानते हैं सब भी कि हमारी बॉडी में, हमें पता हो या ना पता हो, खुद ही जो अंदर है एक न्यू कहते हैं ना तंतु होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, उनका निर्माण चलता रहता है। उसी तरीके से ये अब क्योंकि हमारे सोल लेवल पे, बड़े लेवल पे है, तो ये चीज़ें हमारी बाहर आ रही हैं, है ना। शैडो साइड से हम कहाँ से आ रहे हैं, हम एक रोशनी की तरफ आ रहे हैं। तो बस हम एक छोटा सा, और उससे पहले इन्वोक करें तो एक सेकंड देखिए, ये माँ का गिफ्ट है, और आप कहेंगे ये एक्चुअली हमारे को आ गया था 3-4 दिन से लगा है, लेकिन जब माँ की प्लानिंग होती है तो सबने बोला कि भी ये खोल लो, खोल के देखो, है ना। तो मैंने बोला नहीं मैं इसको जब भी खोलूँगी कि जब मेरी सोल फैमिली मतलब माँ बोलेंगी उनके सामने। तो चलिए ये गिफ्ट है, ये हम सब का गिफ्ट है, ठीक है। तो खोल लेते हैं, ओपन करते हैं, ठीक है। बचपना ट्राई किया है, देखिए मैं वैसे बहुत सिस्टम से खोलती हूँ, लेकिन अभी भी खोलूँगी, बट बचपना भी ट्राई कर लेते हैं थोड़ा। देखिए आप भी एंजॉय कीजिए ये हम सब के लिए क्लेम कीजिएगा। देखिए ये मैं आपको इसका शेयर करूँगी, है ना।
देखिए मैंने कहा था ना, आप सब लोग कह रहे थे बहुत सबकी भी नहीं, हमको बात करनी है। तो देखिए चल रहा था, माँ को सरेंडर किया, काफ़ी समय से चल रहा था, बहुत पहले से ही सरेंडर किया कि माँ की मर्ज़ी होगी। तो फिर ये भी डिसाइड हुआ कि नहीं, क्योंकि हमारा दूसरे है हमारे पास, लेकिन वो बिज़ी रहता है, तो ये हम सब लोगों के लिए कम्युनिकेशन का जो है माँ का गिफ्ट आया है। और इसकी भी मैं आपको बताऊंगी जो मेरी लाइफ में होता रहा है, ठीक है। देखिए पर्टिकुलर टाइम पर जो ये जब मेरी लाइफ में, आपको पता होगा कि गिफ्ट्स मिलते हैं या कुछ मिलते हैं, ये उन लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे से पता होगा जो सोल अवेकनिंग पर चलते हैं ना, जो काफ़ी लंबे समय से चल रहे होंगे कि ना नेचर जो मदर है हमारे, उसके अंदर ही हमको जो है वो साइन, वो चीज़ें वो देती रहती। कम्युनिकेशन का एक और, क्योंकि देखिए मैं तो आपको रीडिंग में बोलती रहती हूँ, लेकिन मैं भी आपको सुन सकूं ठीक है। तो इसके लिए चलिए थैंक यू है आप सबका भी, क्योंकि आप सब लोगों की ब्लेसिंग्स हैं और प्रेयर्स हैं और आपका प्यार मेरे साथ है, आपकी दुआएं मेरे साथ हैं। माँ भगवती का तो देखिए ग्रेस है मेरे पास, लेकिन आप सबका भी जो प्यार और जो सपोर्ट मिल रहा है इस समय, देखिए हम एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं, है ना। इस क्योस में हम एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। तो बस इसके साथ ही अब जो है वो चीज़ें की तैयारी, और जैसे ही ये होगा मैं आपको जो है आपसे शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू माँ। तो देखिए ये हम सबका गुप्त नवरात्रि में गिफ्ट। चलिए और आप बताइएगा कि कैसा आपको फील हो रहा है। मुझे बहुत ही हैप्पीनेस फील हो रही है, ठीक है, कि माँ ने आपसे भी कम्युनिकेट करने का, कहते हैं ना, एक ओके कर दिया है, ठीक है। ओके तो था ही, लेकिन कहते हैं ना कि धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है ना। तो बस माँ भी जो है ना हमारा आपस में भी एक धीरे धीरे उस प्यार को आगे बढ़ाएंगी, है ना। तो कोई ना कोई जरिया तो चुनती हैं, तो माँ ने ये जरिया चुना है। तो इसके साथ ही फटाफट हम एक छोटा सा जो है माँ दक्षिणेश्वरा काली माँ का जो है हम उनको इन्वोक कर लेते हैं। तो बस आपको मैं एक इन्वोक करने का एक छोटा सा मेडिटेशन है, तो वो कर लेते हैं, ठीक है। तो आप बस कीजिए। तो हम इनको कैसे करेंगे कि आप लेके डीप ब्रेथ, पहले आप अपनी आँखों को क्लोज कीजिए और उसके बाद आप जो है एक अपनी ब्रेथ को जो है बाहर, है ना, एक्सेल कीजिए पूरे उसके साथ, ठीक है। और जब एक्सेल कर रहे हैं तो आपका, जैसे कहते हैं ना, आप ये विजुलाइज कीजिए कि उन सांसों के ज़रिए मेरे अंदर का जो डर है, मेरे अंदर के लिए जो किसी भी चीज़ को लेके कोई टेंशन है, कोई भी चीज़ ऐसी है जो मेरे को परेशान कर रही है, वो सारी जब मैं बाहर अपनी सांसें छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ, तो उसके ज़रिए वो मेरे माइंड बॉडी सोल से बाहर जो है ब्रह्मांड में जो है वो जा रही है, ठीक है। और फिर आप एक विजुलाइज कीजिए कि आपके ऑरा में, आपके सराउंडिंग में एक ब्यूटीफुल डिवाइन की प्योर गोल्डन लाइट बिस्टो हो रही है, जो बहुत ही, एक कहते हैं ना, एक बहुत ही पीसफुल, एक बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी डिवाइन की प्योर ब्लिस वाली, है ना। और वो इतनी प्रकाश से परिपूर्ण है, मगर उसका प्रकाश आपको क्या कर रहा है, पीस दे रहा है, आपको अंदर से रेजोनेट कर रहा है। तो बस आप जो है अब अपने सांसों को अंदर लीजिए, टेक ए डीप ब्रेथ इन, और ये फील कीजिए कि वो ब्राइट लाइट डिवाइन की वो प्योर ऊर्जा मेरे सांसों के ज़रिए मेरे माइंड बॉडी सोल में प्रवाहित हो रही है, और वो मेरे हर कण कण को हील कर रही है, अपने पीस और कहते हैं ना कि हैप्पीनेस से परिपूर्ण कर रही है, ठीक है। उसी तरीके से आप विजुलाइज करते हुए आप टेक ए डीप ब्रेथ आउट, टेक ए डीप ब्रेथ इन, टेक ए डीप ब्रेथ, ओके, इस तरह से। और अब आप क्लोज रखिए और विजुलाइज कीजिए कि आपके जो हार्ट है वो एक
कहते हैं ना, एक गार्डन है। आपका हार्ट एक गार्डन की तरह है और उसमें जो गार्डनर है, जो माली है, जो क्रिएटर है, वो उस गार्डन को तैयार कर रहा है, उसमें नए पौधे लगा के, है ना। कि मौसम जब बरसात का आने वाला है, उसके लिए वो गार्डनर, वो जो मौसम बरसात का है, वो मौसम जो है आपका किस चीज़ की बरसात का हो रहा है? जो आपके ड्रीम है, जो आपके विशेस हैं, जो आपने सपने देखे हैं, जो जॉय, हैप्पीनेस, गुड रिलेशनशिप आपने मैनिफेस्ट की है, हायर स्पिरिचुअल गोल मैनिफेस्ट किए हैं, आपने अपना सोल मिशन मैनिफेस्ट किया है, सोल पार्टनर मैनिफेस्ट किया है, वो सब का जो बरसात, जो शावर है, उसके लिए जो है वो गार्डनर, वो क्रिएटर, वो आपके हार्ट की जो ये गार्डन है, उसको क्या कर रहा है? तैयार कर रहा है। थोड़ा थोड़ा, हल्का हल्का खोद रहा है और हल्का हल्का उस मिट्टी को तैयार कर रहा है उस पौधे को लगाने के लिए, उस नए पौधे को लगाने के लिए। और आप फील कीजिए कि डिवाइन ने, वो माली ने, वो पौधा आपकी खुशियों का ब्लॉसम का बंडल जो है, विशेष का बंडल, वो पौधा आपके हार्ट रूपी धरती में वो लगा दिया है। और फील कीजिए कि डिवाइन की जो ब्लेसिंग रूपी जो बारिश है, वो आपके हार्ट रूपी धरती पर जो है गिर रही है। और फील कीजिए उस धरती के अंदर से वो मिट्टी की सोंधी सोंधी खुशबू, जो जब आसमान से बारिश होती है तो वो पूरे, कहते हैं ना, महका देती है पूरे एनवायरनमेंट को। तो बस आप फील कीजिए कि आपका जो हार्ट है उस ब्लॉसम वाली मिट्टी की, मदर अर्थ की खुशबू से भर गया है। और वो खुशबू आपके हृदय के, आपके माइंड के, आपके बॉडी के हर कण कण को एक नवीन ऊर्जा से भर रहा है। आप फील कीजिए कि वो पौधा अब धीरे धीरे बढ़ रहा है और प्योर सन की लाइट उस पौधे को खिला रही है। जैसे जैसे सन की लाइट उस पौधे के जीवन में आ रही है, तो बस वो पौधा जो है धीरे धीरे ब्लॉसम हो रहा है। और ब्लॉसम होते होते वो जो है पौधा एक बड़े वृक्ष के रूप में बदल गया है और उसमें विशेष रूपी फ्रूट्स लग गए हैं। फील कीजिए आप उस ब्लॉसम रूपी जो फ्रूट्स हैं, विशेष रूपी फ्रूट्स हैं, आप उनको एंजॉय कर रहे हैं। और इसके साथ ही आप फील कीजिए कि डिवाइन मदर माँ दक्षिणेश्वरा काली माँ ने आपको एक फ्रूटफुल लाइफ से भरपूर कर दिया है। और अब आपके जीवन में जॉय, हैप्पीनेस, अबंडेंस, मनी, गुड रिलेशनशिप, आप कंप्लीटिशन कर चुके हैं अपने सोल मिशन को इस अर्थ पर। और आप रिजॉइस कर रहे हैं इन गॉड, अपने डिवाइन, उनकी ग्रेस में, उनके ब्लिस में, उनके कहते हैं ना, छाया तले। और फील करते करते आप फील कीजिए उस हैप्पीनेस को, उस जॉय को, जो आपके पूरे माइंड, बॉडी, सोल को, कहते हैं ना, रोम रोम खिल गया मेरा। और आप अब माँ दक्षिणेश्वरा काली माँ को धन्यवाद कीजिए हाथ जोड़ के, उनकी ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स के लिए, उनकी हीलिंग के लिए, उनके जो ब्लेसिंग्स और शावर है, और उनका जो हमारे जीवन में जो कहते हैं ना, डिवाइन मदर नेचर का जो रोल है वो पूरा करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू माँ दक्षिणेश्वरा काली माँ। और ओपन कर लीजिए
और मैं आपका भी थैंक यू करती हूँ, क्योंकि देखिए, और मैं माँ का और सदगुरु का और भोले बाबा जी का भी देखिए कि उन्होंने इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी से आज के दिन हमको ब्लेस किया है। उन्होंने एक्चुअली हमारे देखिए मैंने पहले शेयर किया था, मैं आपको दिखाती भी हूँ, ये है रखा हुआ है, ये मैंने शेयर किया था, है ना, 777। तो देखिए 777 जो है ना अंतःकरण सिंबल, ये क्या है इसका, अगर आपने देखा हो, ये अगर जिन्होंने अभी देख रहे हैं तो वो ये सिंबल निकाल लीजिए, ये अंतःकरण सिंबल है। और इसके लिए आपको किसी भी उसकी अट्यूनमेंट की ज़रूरत नहीं है। और आप इस सिंबल को अपने घर में, अपने वर्क में, अपने स्टडी टेबल के नीचे, आप कहीं भी जहाँ भी जो भी चीज़ चाहते हैं इंटेंशन सेट कीजिए। ये मेल MALE मेल अंतःकरण सिंबल है। और जब भी आप चाहे हेल्थ के लिए देख रहे हैं, रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, और आप अपने ये वॉल पर जो है आपने लगा सकते हैं, ठीक है। आप ईस्ट से स्टार्ट करेंगे लगाना, ईस्ट, और फिर आप अपने जो है धीरे धीरे फेस करते हुए, कहते हैं ना, जहाँ आपका फेस होगा ईस्ट पे जाएंगे, फिर आप अपना राइट, फिर वेस्ट, और फिर हम, ठीक है ना, ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट, और फिर हम साउथ, ठीक है। तो हम इसमें लगा देंगे। और जब भी हमारे को डेली, जब भी हमको समय लगे, हम जिस भी इंटेंशन के लिए जो भी चाह रहे हैं, सोल मिशन के लिए, ये अपनी हेल्थ के लिए, मनी के लिए, ठीक है, इससे आप वाटर चार्ज कर सकते हैं, आप फूड चार्ज कर सकते हैं, और आप इंटेंशन सेट कर सकते हैं इसको लगाते वक्त में कि जो भी चीज़ आप मांग रहे हैं, सपोज हेल्थ के लिए मांग रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं कि थैंक्स अंतःकरण सिंबल स्पीडी रिकवरी के लिए। अगर आपने रिलेशनशिप का इंटेंट किया हुआ है तो आप कह सकते हैं थैंक्स अंतःकरण मेरे स्पीडी हेल्दी रिलेशनशिप के लिए। आप मनी के लिए देख रहे हैं, स्टडी के लिए देख रहे हैं, चाहे किसी देख रहे हैं, तो ये अंतःकरण सिंबल यही है जो आपके आत्मा के, आपके हार्ट चक्रा को अंदर से हील करता है, डीप में जाके, जो अभी आपका गॉड ने, माँ भगवती दक्षिणेश्वरा काली माँ ने इन्वोक किया है और आपको ब्लेसिंग से भरपूर किया है। तो बस मैं इसी के साथ ही मैं रख देती हूँ। और देख लीजिए कम्युनिकेशन का भी मैं आपको शेयर कर देती हूँ थोड़ा सा, कि क्योंकि वो ज़रूर रहेगा। क्योंकि देखिए जब मेरे जीवन में कुछ अलग तरह की घटना हुई, पहले तो ऐसे ही चल रही थी कि पूजा है, मंदिर जाना, जो नॉर्मल सब देखिए होता ही है ना। और लेकिन एक समय के बाद 94 के बाद, क्योंकि 94 में जब मुझे मंत्र मिला उसके बाद, और माँ कालका का जो मंदिर था मेरा, माँ कालका का हम सबको पता होगा, जो बहुत ही फेमस माँ का कहते हैं ना ऐतिहासिक मंदिर है, और वहाँ हर इच्छा पूरी होती है। देखिए मेरी तो दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी माँ ने बिना कहे भी पूरी की, और मुझे पूरा रास्ता ही वहाँ से तय करने को, कहते हैं ना, एक लाइट से लेके माँ ने हाथ पकड़ के मुझको यहाँ तक खड़ा किया है ना। तो मैं मंदिर का रूटीन जैसा होता जाता था, लेकिन चेंजिंग जब हुई, जब अलग तरह की घटनाएं मेरे जीवन में घटनी शुरू हुई 2003 और 4 के अंदर, यानी कि एक तो अंदर घट रहा है और एक जो प्रत्यक्ष में, उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, ठीक है। तो बस ये देखिए कि उसमें मैंने क्यों शेयर किया कम्युनिकेशन का, अभी जस्ट जब ये आया था, और मेरा वैसे अंदर से इस समय था भी नहीं कि शायद मैं रीडिंग करूँगी, ठीक है। मुझे लग रहा था कि मैं 3 दिन रेस्ट करूँगी। रियलिटी में मैं बता रही हूँ, मेरे अंदर थोड़ी देर पहले आ रहा था यही कि इतना सब लाइफ में ये सब चल रहा है और मैं मेडिटेट भी नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं 3 दिन बिल्कुल रेस्ट करूँगी। मैं अपना जो भी माँ मुझे मेडिटेशन कराएंगी, लेकिन देखिए होता वही है जो माँ चाहती हैं, मैं सही में बताती हूँ। और ये देखिए मैं ही खुद हील हो गई, ब्लिस हो गई, मुझे कितनी ब्लेसिंग्स और हीलिंग मिल गई। तो ये जो कम्युनिकेशन का जो इंस्ट्रूमेंट मिला है, तो मैं इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ कि जब मुझे समझ नहीं आया था कि मेरे पास तो था ऑलरेडी एक है मेरे पास फ़ोन, क्योंकि मेरी फैमिली से दूर था, तो और जो इन लॉज में मेरी चीज़ें सही नहीं थी सराउंडिंग में, तो मेरे फ्रेंड्स ने ही लोगों ने इनवाइट किया था, सॉरी मेरे को सजेस्ट किया था कि भाई हम लोग ऑफिस में होते हैं, अलग बात होती है, आप घर में रहते हो, क्योंकि बच्चे ही ये फेरी बेबीज़ बहुत समय से मेरे साथ हैं, तो उस समय तो आप जो है अपने पास एक फ़ोन रखो, ताकि फैमिली भी थोड़ा सा डिस्टर्ब रहती थी कि क्या हो रहा है उसकी लाइफ में, तो आपको एक कांटेक्ट तो वो आपको कर सकेंगे ना डायरेक्ट, नहीं तो क्या होता था किसी और के यहाँ से फ़ोन करना है। कई बार देखिए सबकी स्थितियाँ होती हैं, वो कॉल कर पाए, बुला पाए, नहीं बुला पाए। तो बट जब मेरे पास फ़ोन था, तो क्या हुआ कि मैं बच्चों को जब घुमाने ले जाती थी, तो ऑन द वे जो है मुझे वहाँ पर एक किसी का मोबाइल मिला,
डेफिनेटली लोग मैं लेके जाती थी। अब मुझे यही नहीं पता था कि किसका है, कौन है, कहाँ है। तो मैंने वो फ़ोन किया कि चलो कोई पूछेगा समझेगा, क्योंकि मैं डेली वहाँ जाती थी तो मैं बता दूँगी। तो देखिए वो फ़ोन भी ऐसा था कि लॉक था। मैंने देखा कि चलो अगर खोलते हैं, कोई नंबर मिलता है तो हम फ़ोन करके उनको बता देते हैं, बट ऐसा नहीं हो था। देखिए जो भी चीज़ मिलती है छोटी या बड़ी नहीं होती, लेकिन वो वैल्यूएबल होती है। ये साइन होते हैं यूनिवर्स के। तब मैं उनको इतना डीप नहीं समझ पाती थी, थोड़ा थोड़ा समझती थी। तो मुझे एक इतना फ़ोन मिला, और लेकिन मैं आपको उसकी ख़ास बात बताती हूँ। उसमें जो वो कहते हैं ना, लॉक तो था, और लॉक तो मुझे नहीं मालूम था, बट हाईलाइट हो रहा था एक दिया, दीप। फिर मेरे को ये, मैं काफ़ी टाइम तक जाती रही कि भाई कोई मुझे मिल जाएगा तो मैं कोई पूछ लूँगी, कोई मैं पूछूँगी भाई किसी को, कोई फ़ोन को सर्च करेगा या कुछ बताएगा। तो जो वहाँ पे चौकीदार भैया रहते थे उनको भी मैंने बोला कि अगर कोई पूछे तो बता देना, मुझे एक फ़ोन मिला है, वो मेरे पास रखा हुआ है। लेकिन देखिए उस फ़ोन को किसी ने नहीं किया। फिर डेफ़िनेटली है कि भी वो फ़ोन हमने, पता नहीं मैंने किसी को गिफ्ट दिया या जो भी था। एक्चुअली वो मैंने वो लॉक तो फिर खोला भी नहीं, वो ऐसे ही था। तो देखिए उसके बाद खाली यही नहीं हुआ, मैंने देखा अपने लाइफ में जब जब हमारा एक कम्युनिकेशन गॉड से टूटता है और फिर बढ़ता है, तो उस समय मेरे जीवन में किसी ना किसी रूप में फ़ोन का एंट्रेंस हुई है। और बता रही हूँ मैं, बहुत सारे फ़ोन मेरे पास आए, ठीक है। तो यूनिवर्स का भी हो सकता है आप लोगों के जीवन में होगा कि हुआ भी होगा, लेकिन फ़ोन का भी एक कम्युनिकेशन का भी जो एक है, जो आपका इंस्ट्रूमेंट है, ये भी आपको अलाइन करता है अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। देखिए कि आप अपने सोल मिशन पे है, कि आपका अब ये लेवल जो है गॉड से बढ़ने वाला है। कम्युनिकेशन का लेवल, आपका इनर सेल्फ से लेवल बढ़ने वाला है, आप बहुत करीब हैं। तो बस इसी के साथ ही आप सबका बहुत बहुत थैंक यू गुप्त नवरात्रों में और ब्लेसिंग्स के लिए, और आपने जो प्यार दिया, जो सपोर्ट दिया रीडिंग को, शॉर्ट्स को। और रियली मानिए कि ये सब इनर वॉइस पर है। ये मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि ताकि देखिए कई बार क्या होता है ना, गॉड की ग्रेस तो आती है, लेकिन हम सोचते हैं, क्योंकि देखिए मेरा बहुत सा समय ऐसा बीता कि जहाँ मुझको समझ ही नहीं आया, और आपके साथ भी हुआ होगा। लेकिन हम अपने एक्सपीरियंस क्यों शेयर करते हैं, जैसे सबने एक्सपीरियंस किए, तो हमारी वो जर्नी का टाइम गैप और हम उन चीज़ों को समझ जाएं इजीली, है ना। हम अपने डेली लाइफ में भी देखते हैं, हम कोई इन्वेंट और अभी नहीं करने जाते, हमको किसी ना किसी की इन्वेंशन की या किसी के एक्सपीरियंसेस की हमें हेल्प मिल जाती है, तो हमारे को वो जल्दी इजीली हम उस सिचुएशन से क्रॉस कर जाते हैं। या हमको ये समझ में आ जाता है कि यार नहीं, ये निकल सकता है, या इसको ऐसे हेल्प आई है, तो वो चीज़ मेरे लिए भी वर्क कर सकती है। थैंक यू, क्योंकि ये गिफ्ट्स जो है मुझे तक पहुंचा है, ये आप सबकी ब्लेसिंग्स हैं और आपकी विश है। देखिए क्योंकि कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो आपकी भी विश थी, मेरी भी विश है, तो दोनों हमकी और गॉड की भी विश थी। तो बस, और इसके साथ ही सबसे पहले आप क्लेम कीजिए अपने थ्रोन की एनर्जी को। मैं माँ से प्रार्थना करती हूँ कि आप को जो है, देखिए बिलीव रखिए कि आपकी जो भी डेस्टिनी है वो आप उसके कंट्रोल में, आप कहीं भी दिशा नहीं भटक रहे हो, आप सही दिशा में जा रहे हो। एक्लिप्स हैं, आपका जो द शेडोज़ रिवेल है योर इनर स्ट्रेंथ, है ना। आपका जो डार्क साइड लगा हुआ है वो क्या कर रहा है, आपके इनर स्ट्रेंथ को बाहर लेके आ रहा है। तो ये सब कुछ डिवाइन की योजना के तहत है। तो बस माँ भगवती आपको जो है आपकी स्ट्रेंथ को बाहर निकाले। और इसके साथ ही खूबसूरत सी देखिए 7777, यानी कि 4 टाइम्स 7 होने का मतलब आप समझ सकते हैं कि आपका माँ जो है हर तरह से, कहते हैं ना, आपको प्रोटेक्ट भी कर रही हैं और ब्लेस भी कर रही हैं। तो रिसीव कीजिए। मैं माँ भगवती से प्रार्थना करूँगी, माँ दक्षिणेश्वरा काली माँ से, कि माँ आप सबके जीवन में, है ना, वो जो नवीन लाइफ का, नवीन ऊर्जा का पौधा है ना उन्होंने लगाया है, वो ग्रो करे। और आप जो है माँ भगवती की ग्रेस, अपने सदगुरु की ग्रेस, है ना, ओम श्री साई राम, जय सिया राम, हनुमान बाबा जी, आप वो सबकी ग्रेस को रिसीव करते हुए अपने जीवन के, कहते हैं ना, जो आपका जीवन का उद्देश्य, जिसके लिए आप डेस्टाइन हैं, वो आप माँ की कृपा जो है आप पर बरसे और आपको उस सब चीज़ों को रिसीवर बनाए जिसके आप अधिकारी हैं। तो पहले ही देखिए रीडिंग में आ चुका है ना, थ्रोन,
तो बस यू आर द किंग, यू आर द किंग, क्लेम योर inherent power within you. You are the king of your own destiny with the grace of Ma Mahakali, Dakshineshwara Kali Ma. Love you and bless you and thank you, thank you, thank you, thank you.